बिहार कभी ज्ञान और संस्कृति का ग्लोबल हब हुआ करता था। नालंदा विक्रमशिला में दुनिया भर से स्कॉलर्स आते थे, लेकिन आज बिहार सुनते ही दिमाग में क्या आता है? गरीबी, कास्ट पॉलिटिक्स, माइग्रेशन, क्राइम और हाँ, बॉलीवुड की स्टेरियोटाइप्स। आखिर क्या हुआ? बिहार ने अपनी आइडेंटिटी क्यों खो दी और जिम्मेदार कौन हैं? नमस्ते, मैं हूं अभिनव भार्गव। आप देख रहे हैं दी आवर पर्सपेक्टिव। आज के डॉक्यूमेंट्री में हम बिहार की पूरी स्टोरी को डिकोड करेंगे, पास्ट ग्लोरी से लेकर के प्रेजेंट रियलिटी तक, और फाइनली हम जानेंगे आइडेंटिटी वापस लाने का रास्ता क्या है। बिहार के हैं पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। हमने के लड़का जाता असन बिहार से बाहर पढ़े, मजदूरी करे, आदमी कहता हम बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। चलिए शुरू करते हैं ग्लोरियस बिहार से। सोचो 15 साल पहले का समय, मौर्य एम्पायर, अशोका ने यहाँ से बुद्धिज्म फैलाया साउथ मिडिल एशिया तक। फिर आया गुप्ता एम्पायर, जिसे आज भी कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया। और एजुकेशन, नालंदा विक्रमशिला, जो 10वीं सेंचुरी में यहाँ 10,000 स्टूडेंट और 2,000 टीचर्स थे। इमेजिन कीजिए, विदेशी स्टूडेंट चाइना, कोरिया, पर्सिया, तिब्बत, पूरे एशिया से बिहार आते थे पढ़ने। यहाँ पढ़ाई जाती थी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स। ऐसा कहा जाता है आर्यभट्ट यहीं से निकले और यहाँ का प्रधानाचार्य भी रहे। बिहार एक ऐसा समय से भी गुजरा जब नॉलेज का हब और सिविलाइजेशन का केंद्र माना जाता था। लेकिन फिर आया कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश ने बिहार को सिर्फ रिसोर्स सप्लायर बना दिया। नील की खेती ने किसानों को तोड़ दी। जिम्मेदारी सिस्टम ने एक्सप्लोटेशन को और बढ़ा दिया। इंडिगो रिवोल्ट यानी चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरुआत हुआ। किसानों ने पहली बार ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी ने एग्रीकल्चर और क्राफ्ट दोनों को कोलैप्स कर दिया। और इस सब का रिजल्ट, एडुकेटेड लोग बाहर निकलने लगे और ब्रेन ड्रेन, यूं कहूं तो माइग्रेशन यहीं से शुरुआत हुआ। और धीरे धीरे बिहार की इमेज ग्लोबल हब से बदलकर एक्सप्लोटेड लैंड बन गई। 1947 के बाद उम्मीद थी अब बिहार राइज करेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। पॉलिटिक्स इंस्टेबिलिटी, करप्शन और इंडस्ट्रियल कोलैप्सेस। 1960 से 90 तक बिहार बन गया अराजकता का प्रतीक। मीडिया ने इसे नाम दिया जंगल राज। और माइग्रेशन, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, क्राइम, ये सब पीक पर थे। स्टूडेंट्स दिल्ली, कोटा, हैदराबाद जैसे सिटी में शिफ्ट होने लगे। कोलकाता, मुंबई जैसे सिटीज, गल्फ जैसे कंट्रीज में चले गए। इमेजिन कीजिए, पूरी पीढ़ी बिहार छोड़ करके बाहर चली गई। और जब लोग अपने घर से ज्यादा बाहर जुड़ने लगे तो आइडेंटिटी धीरे धीरे खत्म हो ही जाती है। बात करते हैं उस फैक्टर की जिसने बिहार की कलेक्टिव आइडेंटिटी को और बांट दिया, कास्ट पॉलिटिक्स। आजादी के बाद डेमोक्रेसी एक उम्मीद लेके आई, लेकिन बिहार में पॉलिटिक्स कास्ट इक्वेशन पर फिक्स हो गई। हर चुनाव में एक ही नारा, यादव वर्सेस भूमिहार, दलित वर्सेस बैकवर्ड कास्ट। रिजल्ट, डेवलपमेंट साइडलाइन हो गया और एक अपनी आइडेंटिटी धीरे धीरे छूट गई। युवा ने खुद को बिहारी कम और कास्ट को ज्यादा मानना शुरू कर दिया। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गाँव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, लेकिन बच्चे कास्ट लाइन में बटे हैं। इसका रिजल्ट, शिक्षा जो एकमात्र हथियार था वह भी इससे कमजोर लगने लगी। यानी बिहार की रीजनल आइडेंटिटी अंदर से ही टूट गई। लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, मीडिया और बॉलीवुड ने भी बिहार की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय की। जरा सोचिए, बॉलीवुड फिल्मों में जब कोई बिहारी कैरेक्टर आता है तो या तो क्रिमिनल होता है या फिर कॉमिक रिलीफ। एक्सेंट का मजाक बनाया जाता है, गरीबी का एग्जेजरेशन किया जाता है और पूरी कम्युनिटी को एक नेगेटिव बॉक्स में फिट कर देता है। न्यूज चैनल्स भी पीछे नहीं रहा। बाढ़, गरीबी, क्राइम को तो दिखाते हैं, लेकिन आईआईटी टॉपर्स, आईएएस ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर को रेयरली दिखाते हैं। और मीम्स ने स्टेरियोटाइप्स को और एम्पलीफाई कर दिया। यानी मीडिया ने वो नेगेटिव इमेज दिखाया जिसे बिहार को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज बिहार बदल रहा है। बिहार, यूं कहूँ तो पटना, आज फिर से एजुकेशन हब बन रहा है। कुछ लोग कहते हैं इसे मिनी कोटा। हर साल लाखों स्टूडेंट आईआईटी, जेईई, नीट की तैयारी के लिए आते हैं। यूपीएससी में बिहार के स्टूडेंट्स लगातार अपनी जगह बना रही है। स्पोर्ट, स्टार्टअप, लिटरेचर, हर फील्ड में बिहार के युवा उभर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, सोशल मीडिया। अब बिहार की युवा खुद की कहानी खुद सुना रहे हैं, निगेटिव स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज कर रहा है। प्रवासी भी अपना इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। बिहारी अब्रॉड, यूएसए, यूके और गल्फ जैसे कंट्री में अपनी सक्सेस से आइडेंटिटी बदल रहे हैं। और हाँ, प्रॉब्लम अभी भी है, सबसे बड़ी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब, हेल्थ केयर। लेकिन एक नया बिहार फिर से उभर रहा है।
जो अपनी खोया हुआ आइडेंटिटी वापस लाना चाहता है। तो सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन है? कॉलोनियल लेगेसी, करप्ट पॉलिटिशियन, मीडिया स्टेरियोटाइप्स, या यूं कहूं तो सोसाइटी खुद, जिसने नेगेटिव इमेज एक्सेप्ट कर ली? सच्चाई ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है और सोल्यूशन भी कलेक्टिव होगा। गवर्नेंस, युवा और मीडिया, सोसाइटी, सबको अपना अपना हिस्सा निभाना होगा। बिहार की कहानी सिर्फ बिहार की नहीं, ये भारत के लिए लेसन है। आइडेंटिटी सिर्फ पास्ट ग्लोरी से सर्वाइव नहीं करती, उसे लगातार रिन्यू करना पड़ता है। आज बिहार का युवा आवाज उठा रहा है और अपनी अपनी आवाज बन रही है। एजुकेशन, सोशल मीडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, ये साइन है खोया हुआ अपनी आइडेंटिटी वापस आ सकती है। और सवाल आपसे, आपके हिसाब से बिहार की आइडेंटिटी वापस लाने का सबसे बड़ा स्टेप क्या होना चाहिए? कमेंट में लिखें। अगर ये डॉक्यूमेंट्री थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी और सोचने पर मजबूर की तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी स्टोरीज सुननी भी जानी चाहिए और सुनाई भी जानी चाहिए। आप देख रहे थे दी आवर पर्सपेक्टिव। मैं हूं अभिनव। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हैव अ ग्रेट डे।